हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 7 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट बच्चों आपके लिए 3 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बच्चों काफ़ी इजी वर्कशीट है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति, यानी मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं जब वो कम हो जाते हैं तो उनको हम किस तरह से उनकी पूर्ति मिट्टी में करते हैं, इस बारे में आज ये हम वर्कशीट पढ़ेंगे। और आपको पता है कि मृदा में पोषकों की अगर कमी हो जाती है तो आप जो है क्या डालते हो, खाद डालते हो, उर्वरक डालते हो, ठीक है। तो इसी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चे जानते हैं कि पौधों को भी क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए ग्रो करने के लिए। जैसे हमें अपनी बॉडी को बेटा, हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारे पोषक तत्व चाहिए। इसी तरह पौधों को भी क्या चाहिए, उनको भी पोषक तत्व चाहिए। राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी, यानी घूम रही थी, तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा, जहां वे लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, बगीचे में भी उसने देखा है कि किस तरह लोग जो है वो लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे। और बेटा आपके घर में भी अगर गमले हैं तो आपने भी उनमें ज़रूर खाद या उर्वरक डाला होगा। वह सोच में पड़ गई कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उर्वरक क्या होते हैं। उर्वरक वो रासायनिक पदार्थ हैं, फैक्ट्रियों में बने हुए वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से उर्वरक पौधों को क्या प्रदान करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। ये तीनों ही तत्व बेटा पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो उर्वरक के अंदर प्रचुर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट है खाद। खाद जो है जैविक पदार्थ होते हैं, यानी देखिए उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो फैक्ट्री में बनते हैं। खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो कैसे बनती है, पौधों के जो अवशेष हैं, पशुओं के गोबर से प्राप्त होती है। वो क्या होती है बेटा, वो खाद होती है तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मृदा से क्या लेता है, खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। यानी पादप क्या करते हैं, पौधे वो मिट्टी से जो है अपने खनिज जो पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करते रहते हैं, जिससे मिट्टी में क्या होता है, इनकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जैसे क्या होते हैं, पादप पोषक तत्व होते हैं। और मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यानी मिट्टी में जब ये पोषक तत्व कम हो जाते हैं तो फिर हम उसमें क्या मिलाते हैं, उसमें हम उर्वरक और खाद मिलाते हैं ताकि ये पोषक तत्व उनकी मृदा में पूर्ति हो सके और जो पौधे हैं वो अच्छे से जो है स्वस्थ वो बढ़ सकें। नेक्स्ट देखिए, पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो सभी पादप पोषक तत्वों में सबसे ज़्यादा उसको किसकी आवश्यकता है, नाइट्रोजन की। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, तो बेटा 78% जो है वो क्या है, वो पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस है, काफ़ी है, लेकिन पादप इसे सीधा उपयोग नहीं कर सकते। तो जैसे पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड का सीधे प्रयोग कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, ये हमने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कि किस तरह पौधे सीधा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेकिन ऐसा वो नाइट्रोजन के केस में नहीं कर सकते। ठीक है, नाइट्रोजन को वो केवल विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। तो विलेय रूप क्या होता है, यानी घुली हुई अवस्था में ही उसको अवशोषित कर सकते हैं, गैस के रूप में उसको अवशोषित नहीं कर सकते। अब उनको घुली हुई अवस्था या कैसे उनको नाइट्रोजन मिलेगी, तो उसके लिए है अब हम पढ़ेंगे राइजोबियम जीवाणु के बारे में। राइजोबियम नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं।
तो बेटा जो ये फलीदार पौधे होते हैं, चना है, मटर है, मूंग है, जितने भी फलीदार पौधे हैं, जितनी भी दालों वाले पौधे हैं, उन सब के अंदर क्या होता है, उन सब के अंदर नीचे जड़ों में जो है कुछ गांठें पाई जाती हैं। और जो ये गांठें होती हैं, इनके अंदर जो है क्या होते हैं, इनके अंदर राइजोबियम जीवाणु होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, राइजोबियम जीवाणु। और ये राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं, ये राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और उसको विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि पौधे उसका उपयोग कर सकें। नेक्स्ट देखिए, अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो अधिकतर जो दालें हैं वो किससे मिलती हैं, हमें फलीदार पौधों से ही मिलती हैं। और बेटा यही रीज़न है कि जो दालें होती हैं उनमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है। अब प्रोटीन उनमें क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन से ही प्रोटीन उसका निर्माण होता है उनके अंदर, इसलिए फिर दालों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। अब ये राइजोबियम नाइट्रोजन को तो विलय में परिवर्तित कर सकता है, लेकिन ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है कि जो फलीदार पौधे हैं, वो जो पौधे हैं वो इस बैक्टीरिया को क्या देते हैं, भोजन देते हैं और रहने की जगह यानी आश्रय प्रदान करते हैं। और ये जो संबंध है वो क्या कहलाता है, ये सहजीवी संबंध कहलाता है। और आपने इसके बारे में लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि सहजीवी संबंध क्या होता है, जिसमें हमने शैवाल और कवक के आपस के सहजीवी संबंध के बारे में पढ़ा था। तो बेटा यहाँ से राइजोबियम अपना भोजन स्वयं तो नहीं बनाएगा, तो क्या करेंगे, फलीदार पौधे जो है वो उस बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय दे देंगे, और ये क्या है, सहजीवी संबंध है। और इसमें फिर पौधों का क्या फायदा है, पौधों को राइजोबियम जो जीवाणु है वो क्या दे रहा है, वो नाइट्रोजन भी तो दे रहा है ना विलय रूप में, जो उनको बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए। तो इससे दोनों का काम चल रहा है, दोनों फायदे में है। तो ये क्या हो गया, सहजीवी यानी साथ साथ जीने वाला संबंध। उसके बाद देखिए सहजीवी संबंध क्या होता है, दो जीवों के मध्य संबंध। ठीक है, दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। यानी ये दो जीवों के मध्य का एक ऐसा संबंध है जिसमें दोनों जीव जो है वो या आश्रय भी मिल जाता है, पोषण भी मिल जाता है और दोनों को ही लाभ भी होता है। उस संबंध को कहते हैं सहजीवी संबंध। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखिए। तो हमने अभी ऊपर किया उर्वरक और खाद के बीच अंतर, तो बेटा यहाँ से आप लिखेंगे ये उर्वरक के बारे में लिखिए, ये खाद के बारे में लिखिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं। तो बेटा आपको यहाँ पर और ये फिल करना है। तो पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य तत्व ये आप लिख दें बेटा यहाँ से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। ये उसमें जो है खाली स्थान में भर दीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब देखिए प्रश्न 3 क्या है, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं। काफी आसान है, सहजीवी संबंध से हम क्या समझते हैं। तो बेटा हमने अभी पढ़ा दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, वो सहजीवी संबंध कहलाता है। प्रश्न 3 का उत्तर। नेक्स्ट करते हैं, पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो बेटा पादपों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता क्यों होती है, यहाँ से करेंगे प्रश्न 4। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा इसका आंसर लिखेंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जैसे पोषक तत्व कम हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें उर्वरक और खाद की आवश्यकता होती है। तो ये वाला आंसर आप सब बच्चे प्रश्न 4 के उत्तर में लिखेंगे, ये वाला। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बहुत ही इजी वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।